जय श्री कृष्ण। दोस्तों क्या आपको पता है बांके बिहारी की मूर्ति किसने बनाई थी और बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुए थे? चलिए जानते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को वृंदावन पर प्रकट करने का श्रेय स्वामी हरिदास जी को जाता है। स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, साथ ही सखी संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। स्वामी हरिदास जी ने न सिर्फ काव्य की रचना की बल्कि वो एक महान संगीतज्ञ भी थे। 25 वर्ष की आयु में ही वो वृंदावन आकर बस गए थे और वृंदावन में निधिवन को उन्होंने अपने भक्ति के लिए उचित स्थान माना था। स्वामी हरिदास जी जब भी निधिवन में ध्यान मग्न होकर श्री कृष्ण की संगीतमय भक्ति करते थे, तब श्री कृष्ण और राधा रानी युगल जोड़ी के रूप में उनके भक्ति रस को से प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते थे। कहते हैं कि स्वामी हरिदास जी को भगवान ने अपनी युगल छवि का दर्शन दिए थे। संत हरिदास के मन में वृंदावन में बिहारी जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, वृंदावन में प्रेम देवता बिहारी जी और बिहारिनी राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। जीव को निरस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनके योग्य क्षेम की सदा ध्यान रखते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर हरिदास जी दुखी हो गए। हरिदास जी को दुखी देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, आपकी सारी सेवा कर दूंगा, लेकिन माता की नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा? भक्त की इस बात को सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गए। हरिदास जी ने उसी विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया था। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति का एक विशेष रूप है जो दिव्य युगल राधा और कृष्ण दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर का वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनसे साथ बातचीत भी करते हैं। हरिदास ठाकुर एक वैष्णव संत थे जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन के प्रारंभिक प्रचार में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। उन्हें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अलावा चैतन्य महाप्रभु का ज्ञात अनुयायी माना जाता है। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन में ही श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। इसी तरह वृंदावन के संगीतकार और संत स्वामी हरिदास ने इस मूर्ति को प्रकट किया था। दोस्तों, आज भी निधिवन में एक जगह पर हरिदास का समाधि स्थल है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।